Hello students, welcome again to the class of accountancy. Now today we are going to start a very interesting chapter, interesting topic of class 12th accountancy, and the topic is issue of share. Now we are in company accounting. अब हम कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, क्लास 12th में कंपनी की अकाउंटिंग में शेयर और डिवेंचर की अकाउंटिंग कवर है और उसमें से अभी हम शेयर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अकाउंटिंग मेरे को करनी है एक तो इशू ऑफ शेयर्स, मींस जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। इसके बाद हम अकाउंटिंग करेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फोरफीचर का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर को जब्त कर लेती है। फिर इसमें हमारे यहाँ कवर है री इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी जब्त करने के बाद, प्रॉफिट करने के बाद अपने शेयर्स को वापस से दोबारा मार्केट में बेचती है, दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये हमारे टॉपिक है। अब इशू ऑफ शेयर में भी एक तो है फॉर कैश कंसीडरेशन, कि जब कंपनी शेयर इशू करती है कैश के लिए, मतलब बदले में पैसा आता है। और एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन, मींस कंपनी शेयर इशू कर रही है बट बदले में पैसा नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कोई और कंसीडरेशन है, कोई एसेट वगैरह खरीद ली कंपनी ने या किसी कोई सर्विसेज ली और पेमेंट ना करके, कैश पेमेंट ना करके बदले में कंपनी ने अपने शेयर दे दिए। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में बैलेंस शीट जो है प्रेजेंटेशन फॉर शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, ये एक टॉपिक कवर है। तो मेनली हमारे पास ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में कवर होते हैं, इनकी हमें अकाउंटिंग सीखनी होती है। अब ये तो हम सीख लेंगे, बट सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो है क्या है सर शेयर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि शेयर क्या है। तो देखिए, जो शेयर्स हैं उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, आप देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास 11 में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी होगी, फिर क्लास 12 में आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी। अब हम कंपनी की अकाउंटिंग में आ गए, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। लेकिन ये फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसका मेन एक कारण तो ये है कि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस बड़ा हो गया है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अपने बिजनेस की जो कह सकते हैं डेमोग्राफिक एरिया है वो हम बढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफिक एरिया बढ़ा रहे हैं। अब हम लोकल से नहीं, हम नेशनल लेवल या मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने ये सब करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो दैट मीन्स हमने कंपनी फॉर्म को चूज किया। कंपनी फॉर्म का यहां मेन एडवांटेज क्या है, कंपनी को एक तो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, मींस पैसा कहां से आएगा,
तो कंपनी के पास सोर्स ऑफ फंड्स ज्यादा है कंपेयर टू अदर बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल जो बिजनेस का मालिक है वो पैसा लेके आता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वही पैसा ला सकते हैं। लेकिन कंपनी में आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप पब्लिक से उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है शेयर्स। जो सबसे मेन सोर्स है कंपनी जो पैसा ला सकती है वो शेयर्स। अब शेयर्स क्या है, तो देखिए कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर कराती है तो कंपनी की एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कितनी कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, इसे हम कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं। तो जब कंपनी इशू स्टार्ट होती है तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बताना होता है कि उनका कैपिटल क्लोज में कितनी कैपिटल है जो वो इशू कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कंपनी ने कहा कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल 1 करोड़ रुपए होगी, 1 करोड़, ठीक है। अब ये 1 करोड़ की जो कैपिटल है, ये कैपिटल एक जना नहीं लगा, यहां पर ये कैपिटल कंपनी इसको हिस्सों में बांट रही है, टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी ने इस 1 करोड़ की कैपिटल को सपोज एक शेयर में बांट दिया और एक शेयर 100 का बना दिया। एक शेयर 100 रुपीज का है मान लीजिए, तो यहां से कंपनी के कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हो गई और उसे कहेंगे हम 1 लाख शेयर्स। तो शेयर्स और कुछ नहीं है, कंपनी की जो कैपिटल है कंपनी उसे एक नॉमिनल अमाउंट में डिवाइड कर लेती है और वो जो नॉमिनल अमाउंट में डिवाइड होता है वो एक अपने आप में शेयर होता है। अब शेयर क्या है, शेयर एक तरीके से हिस्सा है। शेयर को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या है, शेयर का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। तो कंपनी अपने असेट्स में, लायबिलिटीज में और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है उन लोगों को जो कंपनी के शेयर ले रहे हैं। शेयर का मतलब आप कंपनी का हिस्सा ले रहे हैं। शेयर फिजिकली कुछ नहीं है, शेयर सिर्फ एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है कि आप अगर कंपनी के शेयर ले रहे हो तो आप कंपनी के ओनर हैं, और आप अगर ओनर हैं तो प्रॉफिट में भी आपको हिस्सा मिलेगा। तो शेयर होल्डर को कंपनी जो प्रॉफिट में हिस्सा देती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर को एक कंपनी से इन केस ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है। अब ये जो शेयर है, कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर देती है, मतलब पब्लिक में इनवाइट करती है, ऑफर फॉर इनविटेशन होता है कि आप आइए और हमारे कंपनी के इतने शेयर जितने कंपनी इशू करना चाहती है, जरूरी नहीं कंपनी 1 लाख शेयर ही इशू कर दे, ये तो उनकी ऑथोराइज्ड है, इतनी वो कर सकते हैं। फिर एक टाइप होता है शेयर का, होता है इशूड कैपिटल। अब मान लीजिए भी कंपनी को रिक्वायर्ड है कि हमें 50,000 शेयर ही इशू करने हैं, दैट मींस दे रिक्वायर्ड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, अभी उनको 50 लाख रुपीस ही चाहिए। तो 50 लाख शेयर्स कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल में से इशू कर दी, मतलब 1 करोड़ की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसमें से 50 लाख रुपए कंपनी पब्लिक से मंगा रही है। पब्लिक आम पब्लिक है, वो कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकती है। तो जितने पब्लिक शेयर के लिए सब्सक्राइब करती है और कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे ही कंपनी उन्हें शेयर अलॉट करती है कंपनी के लिए, वो कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर बन जाते हैं। और कंपनी को जब वो शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को बदले में पैसा देते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो पैसा पब्लिक से ले। एक कंपनी ही फॉर्म है, और वो भी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। कंपनी भी 2 तरह की, प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से
शेयर्स के थ्रू पैसे इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि हमारे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन एक पब्लिक कंपनी आम जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है, और जो लोग वो शेयर खरीदते हैं वो एक तरीके से कंपनी के ओनर बनते हैं। अब कंपनी चलाता तो कौन है? कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जो आगे जाके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं, वो कंपनी को चला रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वगैरह सारे वही ले रहे हैं। शेयर होल्डर का काम है सिर्फ पैसा लगाना, और कुछ मेजर डिसीजंस होते हैं जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें लिए जाते हैं। उसमें शेयर होल्डर का एक पार्ट होता है जिन्हें डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, उनके वोटिंग राइट्स लिए जाते हैं, क्योंकि आपको शेयर लेने के साथ साथ वोटिंग राइट भी मिल जाता है। शेयर भी दो तरह के होते हैं, कभी बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आपके पास वोटिंग राइट है, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो आप वोटिंग राइट नहीं है आपके पास। प्रेफरेंस में सिर्फ आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी, डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा। कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है, बंद होने चल जाती है, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो डिसोल्यूशन के केस में भी कंपनी सबसे पहले शेयर होल्डर को जब पैसा देने की बात आएगी तो प्रेफरेंस वालों को पैसे पहले देगी। डिविडेंड भी अगर आपको मिलेगा तो वो एक फिक्स रेट से मिलेगा। प्रेफरेंस के सिर्फ ये फायदा है, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट इक्विटी वालों के पास है, ठीक है। और प्रेफरेंस को एक फिक्स डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो लगभग इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय करता है। तो शेयर कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ फंड है, समझ आ रही है बात? अब हमें क्या करना है, जब कंपनी यही शेयर मार्केट में इशू करती है तो हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। सिंपल, कि उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, फिर उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, जैसे कोई शेयर होल्डर शेयर का पैसा ना दे। अच्छा, ये शेयर की जो प्राइस मैंने आपको बताई, इसे शेयर की हम कहते हैं नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल या फेस वैल्यू, इसे शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस कहा जाता है। ये कंपनी के ऊपर है, वो कितना शेयर को कितने टुकड़े करना चाहिए। जैसे सपोज अगर 100 का शेयर है तो 1 लाख शेयर बन गए, ये शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, उस केस में 10 लाख शेयर बन जाएंगे। अब कंपनी के ऊपर है कि कंपनी उसका कितना नॉमिनल प्राइस डिसाइड करती है। ये सब कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बताना होगा। तो कंपनी ने कुल मिलाकर अपनी कैपिटल डिसाइड कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और वो छोटे टुकड़े ही शेयर है। और आप जो शेयर खरीदोगे उस पर आपको सिर्फ एक शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप कंपनी के इतने शेयर के लिए जो है आपने ले रखे हैं, या आप उतने शेयर के लिए कंपनी के मालिक हैं। समझ में आगे बात करें तो शेयर इशू करना कंपनी के लिए एक तरीके से कैपिटल मंगवाने का सोर्स है। तो कंपनी को जो कैपिटल चाहिए वो कंपनी पब्लिक से शेयर्स के थ्रू मंगवाती है, ठीक है। अब जैसे आपने 100 रुपए का शेयर इशू करा, अब इसमें ये हुआ कि कंपनी 100 रुपए एक साथ भी ले सकती है और टुकड़ों में भी ले सकती है, इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। तो क्या होता है, जब कंपनी के लिए आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले कंपनी आपसे एप्लीकेशन मंगवाती है कि आइए और हमारी कंपनी में एप्लीकेशन लगाइए। फिर कंपनी आपके एप्लीकेशन के बाद, आपके एप्लीकेशन को चेक करने के बाद आपको शेयर अलॉट करती है। पहले एप्लीकेशन लेगी फिर अलॉट करेगी। जैसे नॉर्मली कहीं पर भी होता है, जैसे मान लीजिए हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, मकान उन्होंने बना के बेचने हैं, तो वो भी एक सिस्टम होता है उनका कि पहले वो लोगों से अप्लाई करवाएंगे कि आप अप्लाई करिए, और उसके बाद जो है एप्रोप्रिएट बेसिस पर, जो भी उनका एक बेसिस होगा, लॉटरी सिस्टम से कैसे भी, वो लोग अपने आपको जो है मकान अलॉट करते हैं, और कुछ पैसा वो आपसे एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, कुछ पैसा आपसे अलॉटमेंट के बाद लेते हैं। इसी तरह कंपनी के ऊपर भी चॉइस है कि कंपनी आपसे पैसा एप्लीकेशन पे भी ले सकती है और कुछ पैसा एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में ले सकती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी चाहे तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पर भी ले सकती है, और कंपनी चाहे तो बाकी का पैसा पूरा अलॉटमेंट पे भी ना ले, उसके बाद वो कंपनी कॉल्स भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज में से कंपनी ने 30 रुपीज आपसे एप्लीकेशन पे ले लिए, 50 रुपीज आपसे अलॉटमेंट पे ले लिए, और बाकी 20 के लिए कंपनी ने कहा जब व्हेनेवर वी रिक्वायर द मनी वी विल कॉल यू, हम कॉल कर देंगे। समझना की बात करें तो कॉल का मतलब है कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा मंगवा रही है कि जितना जब हमें रिक्वायरमेंट होगा हम आपसे पैसा मंगवा सकते हैं। या कंपनी चाहे तो पूरा ये ना करके पूरा 100 रुपीज आपको
एप्लीकेशन के साथ ही देने को कह सकती है। ठीक है, तो अब इन केसेस में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी यही हमको यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले, फिर बाकी के केसेस तो हम आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा और लेते जाएंगे। तो आई होप आपको ये शेयर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग आगे की क्लासेस में लेंगे, इनकी अकाउंटिंग क्या होती है वो भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये, अब बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।